तरक्की तो मेरी तो नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरे माता पिता की है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और एज अ गर्ल लड़की होने के बावजूद उन्होंने इतना मेरे स्टडीज़ के ऊपर फोकस रखा, मेरे पर मोटिवेटेड रखा मुझे, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं इतना आगे बढ़ सकूं। तो मैं उनका फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये बोलना चाहूँगी कि भेदभाव अब किस में कर रहे हैं। आजकल ये देखा जा सकता है कि लड़कियां जो है माता पिता की सेवा में ज़्यादा फोकस रहती है रादर देन अपना लड़का। तो उसको ध्यान रखते हुए अगर लड़की शिक्षित होती है तो वो आगे चल के अपने बच्चों को या फिर अपने आगे जनरेशन को वो शिक्षित कर सकती है। तो इस वजह से लड़कियों की शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देखें राजभर एक्सप्रेस। आज हमारे साथ है उषा रामचंद्र राजभर। ये डाइटिशियन है, एक डॉक्टर हैं। डाइटिशियन एक फील्ड है, उनमें डॉक्टर हैं। और आज यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का 10वीं 12वीं का सत्कार हो रहा था। इनका भी मान सम्मान हुआ है। और आइए मिलते हैं उषा राजभर जी से और जानते हैं आज इस मुकाम पे पहुँची हैं। आज परब हॉस्पिटल में जॉब करती हैं और साथ ही आज एक राजभर समाज में अच्छा मुकाम हासिल कर लिए हैं। और जैसे कि राजभर समाज में आज जो लेडीज़ है, जो बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनको ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं कैसे इनकी पढ़ाई हुई, इनके माँ बाप का क्या रोल था और यहाँ तक पहुँचने में किनका हाथ है। उषा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और जानेंगे कि ये इस मुकाम पे पहुँचने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है और आपके इस तरक्की के आगे जो तरक्की हुई है आपकी, किनका हाथ है। पहली बात आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया मेरे बारे में। और ये तरक्की तो मेरी तो नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरे माता पिता की है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और एज अ गर्ल लड़की होने के बावजूद उन्होंने इतना मेरे स्टडीज़ के ऊपर फोकस रखा, मेरे पर मोटिवेटेड रखा मुझे, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे हिम्मत दी ताकि मैं इतना आगे बढ़ सकूं। तो मैं उनका फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और इस फील्ड में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स को मॉनिटर करना, पेशेंट को देखना। तो हम सबसे पहले उनको उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरे चीज़ें जो हमको करनी है, जैसे हम क्या उन पर चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाइट डिपार्टमेंट में हूँ, तो मैं डाइट से कैसे उनका स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो उसमें डाइट मतलब ये अलग ही शब्द है। हाँ। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। हाँ। आप लोगों को जो पेशेंट है उन पे पहला ऑब्जर्व करते क्या है, उस पर क्या होना चाहिए। Exactly, हाँ। तो वही ऑब्जर्व करके फिर उनको डाइट करती हूँ, फिर मॉनिटर करती हूँ कि उनका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। फिर वो प्रोग्रेस देख के फिर उनका डाइट मॉडिफिकेशन, फिर उससे कैसे हम और चेंजेस कर सके उनकी लाइफस्टाइल में, ताकि हम उसके जो भी डिजीज़ है उसको टैकल कर सके, उसको हम नियंत्रित कर सके। तो वो चीज़ मेरा काम है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट्स आते हैं मेरे पास किडनी के पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, n नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, ताकि वो अपनी जो स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सके बहुत अच्छी तरीके से। जो हमारा मेडिकेशन जो रहता है, जैसे अपने गोलियाँ होती है, दवाइयाँ होती है, उसके साथ ही साथ डाइट बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला चीज़ है हम खाना खाते हैं, तो खाना हमारा कैसे नियंत्रित करता है अपने शरीर को, वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। सेकेंडरी थिंग है हमारा डाइट मतलब सेकेंडरी थिंग है हमारा मेडिकेशन मतलब हमारा जो दवाइयाँ हैं। तो पहला चीज़ तो डाइट ही होता है। हमारा जीवनचर्या कैसी है, हम खाना क्या खाते हैं। सेकेंडरी टर्शरी थिंग अपना ये मेडिकेशंस। तो ये सारी चीज़ों को साथ ही साथ हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, और साथ ही साथ डाइटिशियंस होते हैं। तो दोनों को रिलेटेड होते हैं एक साथ काम करने के। कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह हाँ, से पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है। जानना चाहेंगे आप मुंबई में कहाँ रहती है और आपका नेटिव प्लेस यूपी में कहाँ है। मैं आजमगढ़ जिला से हूँ और मेरा गाँव है सानूडी। ओके, तो और मैं यहाँ मुंबई में चेंबूर में रहती हूँ। अच्छा, ये आजकल जैसे कि आप देखते हैं कि अपने समाज में जो महिलाएं हैं उनको बहुत कम तवज्जो दी जाती है और एजुकेशन ना के बराबर है। आप अपने समाज के जो महिलाएं हैं, जो आने वाली
युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो खुद में विश्वास रखें। जब वो खुद में विश्वास रखेंगी और वो अच्छी तरीके से उनको करके दिखाएंगी कि हाँ मैं इस लायक हूँ और मैं इससे आगे कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो ही हमारे समाज और खुद की तरक्की हो सकती है। तो हम अपने रूट्स को, हम अपनी जड़ों को कितना स्ट्रांग रखते हैं और उस जड़ों को, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पेरेंट्स के वैल्यूज़ है, उसको लेके हम कैसे आगे चलते हैं, वो सारी चीज़ें हम एज अ ह्यूमन और एज अ वीमेन हमको आगे लेके बहुत सारा फोकस और हमें बहुत सारा मोटिवेशन देती है, साथ ही साथ हमको एक तरक्की की राह पर लेके चलती है। समाज के जो लोग युवा, जैसे लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा जाता है, हाँ। बढ़ावा दिया जाता है, हाँ। तो क्या समाज को आप मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा लड़के होते हैं वैसे लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इनफैक्ट मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, बल्कि मेरे माता पिता ने लड़कियों को ज़्यादा तवज्जो दी। मेरी बहन जो है वो उसने भी MBA किया है और मैं डाइटिशियन हूँ एक अच्छे हॉस्पिटल में, रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल में। तो मैं ये नहीं मानती कि पेरेंट्स बच्चों में कुछ भेदभाव करते हैं, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि वहाँ पर भेदभाव होता है। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि भेदभाव अब किस में कर रहे हैं। आजकल ये देखा जा सकता है कि लड़कियां जो है माता पिता की सेवा में ज़्यादा फोकस रहती है रादर देन अपना लड़का। तो उसको ध्यान रखते हुए अगर लड़की शिक्षित होती है तो वो आगे चल के अपने बच्चों को या फिर अपने आगे जनरेशन को वो शिक्षित कर सकती है। तो इस वजह से लड़कियों की शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और साथ ही साथ लड़कों की भी अच्छी होनी चाहिए। दोनों बराबर के ही है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, सब एक समान ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका इंटरव्यू लेने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ आज कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला और मैं राजभर सेवा संघ की बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा सम्मान दिया मुझे। और आगे चल के और भी लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप इसी तरह तरक्की की राह पर बढ़ते रहो और किसी तरह अपना मोटिवेशन डाउन मत करना। और आप अपने में विश्वास रखोगी तो अपना भी लेवल ऊपर होने वाला है। थैंक यू सो मच। कैसा था? इसकी पहले ट्रीटमेंट में अभी डॉक्टर उषा राजभर ने मुझे कुछ डाइट प्लान दिया था, तो मैंने वो फॉलो किया डाइट प्लान। उसकी वजह से मुझे इतना इम्प्रूवमेंट आ गया कि ऐसे लगा कि जैसे मुझे हुआ ही नहीं, इतना इम्प्रूवमेंट लगने लगा। और मेरी ट्रीटमेंट कीमो की चालू हो गई थी, तो 3 कीमो देने के बाद मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर ने भी बोला और टाटा के डॉक्टर ने भी बोला कि अच्छी इम्प्रूवमेंट है, गुड रिस्पॉन्स है, सिर्फ थोड़ा सा आपका कैंसर बचा है, तो उसके लिए 3 कीमो। लेकिन आपने खाना पीना बहुत अच्छा है। तो जो प्लान डॉक्टर उषा राजभर ने दिया था वो मैंने फॉलो किया, पूरा फॉलो किया। तो उसका इफेक्ट इतना हुआ कि मैं मेरे 1.5 साल के बच्चे के साथ खेलने लगी, मेरा काम करने लगी, बहुत कुछ अच्छा इफेक्ट मिला मुझे। इतना इफेक्ट मैंने पहले किसी डाइट ने मुझे दिया था या कुछ इफेक्ट नहीं आया था, उनका नाम नहीं लेती, लेकिन डॉक्टर उषा जी ने जो डाइट दिया था तो इतना इफेक्ट मुझे पड़ा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे मुझे फील होने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और मेरा वजन भी बढ़ने लगा। जो 39 था वो धीरे धीरे 41, 250 तक आ गया। तो डॉक्टर बॉम्बे हॉस्पिटल डॉक्टर बोले कि आपका वजन भी बढ़ने लगा है, तो 45 तक जा सकता है, यही प्लान रखो आप, अच्छा प्लान दिया है। तो मैंने वो फॉलो किया, लेकिन कुछ कारणवश में मैं अपने पति के साथ 8 दिन के लिए मुझे लगा अच्छा लग रहा है तो गए, तो वो 2 दिन मेरा फॉलोअप नहीं हुआ। लेकिन गाजर का रस ये भी होता था, लेकिन डाइट पूरा नहीं फॉलो हुआ और मुझे कान इन्फेक्शन हो गया अचानक, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई इन्फेक्शन के वजह। लेकिन डाइट प्लान जो दिया था डॉक्टर ने वो इतना परफेक्ट दिया था, उसकी वजह से मैं हेल्दीनेस मुझे लगने लगा, मैं अपना सब कुछ करने लगी हूँ, ऐसे लगने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरे बच्चे के साथ जितना मैंने टाइम स्पेंड किया ना, इतनी खुशी मुझे मिली है ना
कि पूछो मत कि कितनी खुशी मुझे मिली है। तो डॉक्टर उषा जी का मैं बहुत थैंक्स मानती हूँ कि उन्होंने अच्छा बहुत प्लान मुझे दिया। अभी ऐसे ही आप ग्रो करते रहो, आशा है कि आप ऐसे ही फॉलो करते रहोगे डाइट, और ऐसे ही मैं करूंगी, पूरा फॉलो करूंगी उनके साथ ही। अभी मैं कनेक्ट डाइटिशियन का काम बढ़िया है, डाइट अच्छी तरह से दिखता है। और मैंने जब वो डाइट बोला था ऐसा मैं किया, मेरे को बहुत फर्क पड़ा, अच्छा लगता है।